कैसे हो दोस्तों? आज छोटी सी 1-2 क्वेश्चन करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अभी रात के बज रहे 1 मतलब सुबह हो चुकी है। अभी सब आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग। और देखिए रात में भी वीडियो बन रही है भाई, ठीक है? टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम की बहुत ज़्यादा कमी। रात के 3 बजे, रात के 4 बजे कभी मतलब लेवल ये अलग खत्म हो चुका है टाइम का लेके, ठीक है? तो देखिए रात के काफ़ी समय हो चुका है और हम वीडियो बना नहीं पा चुके हैं, तो आप थोड़ी 2-3 चीज़ें समझते हैं। देखना, इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1-2 टॉपिक और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? जैसा कि आपको पता है कि हम बस कांसेप्ट पे तो ज़्यादा बेस्ड तो है ही है, मगर कहीं न कहीं हमें कांसेप्ट के साथ 1-2 क्वेश्चन का तर्क चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो सामने मैंने आज 2 एडजस्टमेंट रखा है, जो चैप्टर 4 में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहना और 10-15 मिनट में चैप्टर का जो एक मेजर पार्ट है, जिसमें से पेपर में हमेशा आएगा ही आएगा 6 नंबर का, तो आज आपको मैं सिखा के जाऊँगा सर, ठीक है? तो कॉपी पेन लेके बैठना और लिख के करना। सबसे पहला कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। कभी-कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि न्यू पार्टनर का कैपिटल मिसिंग रहता है, ठीक है? तो आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल कैसे निकालना है, आपको एक शॉर्ट कट ट्रिक से समझा रहा हूँ। ऐसा मत समझना कि सर अगर हम पेपर में ये क्वेश्चन करेंगे या तरीका करेंगे कुछ गलत है क्या? अरे नहीं, सीबीएसई ने यही तरीका भी बता रखा है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है भाई? तो स्क्रीन पे आप लोग देखना पहला क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल का फॉर्मूला क्या बनता है? एक फॉर्मूले से ही हम स्टेप छोड़ो, एक फॉर्मूले से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर। पहला क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ ओल्ड पार्टनर का बैलेंस सीडी को जोड़ दो, ठीक है? डिवाइड किससे करना है? 1 माइनस आप देख रहे हो, मैं थोड़ा-सा रंग-बिरंगा कर देता हूँ चीज़ें। देखो भाई, सम ऑफ ओल्ड पार्टनर का बैलेंस सीडी जोड़ो, डिवाइड किससे करोगे? 1 माइनस न्यू पार्टनर का हिस्से से माइनस कर दो, ठीक है बेटा? अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे? न्यू पार्टनर के हिस्से से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो आपका न्यू पार्टनर का कैपिटल माना जाएगा सर। कितना सिंपल तरीका था। आओ सर इसमें मन नहीं भरता है तो 1-2 क्वेश्चन तो बनता है, ठीक है? स्टेप याद रखना। अच्छा अभी मान लो ये स्टेप ज़्यादा समझ में नहीं आया ना, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अभी ये क्वेश्चन करना, इस पे फ़ॉर्मूला बैठाएगी और आपका जितना भी डाउट है अगर आ रहा है तो क्लियर खत्म हो जाएगा सर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई। राजीव एंड संजीव आर 2 पार्टनर। चलो भाई 2 व्यक्ति है, राजीव एंड संजीव, ठीक है? और देखो यार ये जो रंग-बिरंगा चीज़ है ना बड़ा ही दिक्कत करता है कभी-कभी। राजीव संजीव 2 पार्टनर भाई, ये इन्होंने बिज़नेस शुरू किया कब? 1 अप्रैल 2023, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल। आपको बैलेंस शीट दे रखा है, कोई नहीं बैलेंस शीट में बाद में देख लेंगे हमें क्या-क्या चाहिए भाई। आगे क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट पॉइंट, द न्यू पार्टनर मोहन इज कमिंग, मतलब एक न्यू पार्टनर आ रहा है, कौन आ रहा है? मोहन। एंड bringing with him rupees 40,000 in premium for goodwill cash and his share come to 1/4। मतलब क्या हुआ कि गुडविल तो 40,000 लेके वो आ रहा है, साथ में अपना हिस्सा कितना लेके आ रहा है? 1/4 लेके आ रहा है। आगे रेवल्यूशन गेन आपको पहले से क्वेश्चन में दे रखा है 40,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बनाने को बोला गया है? पीसीए। देखिए सिंपल क्या है, मुद्दा तो पीसी है, मुद्दा पीसी है, ठीक है? रेवोल्यूशन का ज़्यादा मुद्दा है नहीं और मैं फिर कह रहा हूँ ये रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं रेवोल्यूशन नहीं बनवाऊँगा, ठीक है? दीदी ना, मैं रेवोल्यूशन नहीं बनवाऊँगा, ठीक है? क्योंकि हमने रेवोल्यूशन अच्छे से सीख रखे है। अगर आप यहाँ पे आके ये सोच रहे हो कि सर आप रेवोल्यूशन की थोड़ी-सी प्रैक्टिस करा लो, तो आप भाई जाओ बेसिक समझो पहले, ठीक है भाई? यहाँ पे वही बच्चा बैठे जो चैप्टर 4 को अच्छे से और थोड़ा इसके 2-3 क्वेश्चन लगा के यहाँ पे बैठा हुआ है। अदरवाइज़ पहले बैठे हो तो ये वीडियो आपके भी किसी काम की नहीं है। देखिए भाई, पीएससी बनाना है, ठीक है? पीएससी कैसे बनेगा? समझते हैं।
रिकॉल करो, पीसीए में क्या होता है, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट में क्या-क्या आता है। अगर किसी पार्टनर का ड्राइंग है एक, दूसरा अगर किसी पार्टनर का रेवल्यूशन लॉस है, तो अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट ले रखा है, तो एक ये 3 आइटम जो मेजर आइटम है, वही पीसीए के डेबिट में आएगा सर, ठीक है? अच्छा क्रेडिट में क्या-क्या आता था? बताओ पहला क्या था? बाय बैलेंस बीडी, दूसरा बाय जर्नल रिजर्व अगर क्वेश्चन में है तो, बाय गुडविल, बाय रेवल्यूशन गेन, है ना? और अगर कोई और भी रिजर्व है, तो वो सब कुछ इसमें आ जाएगा सर। और एक और, न्यू पार्टनर का कैपिटल बाय बैलेंस बीडी में नहीं आता है। मैंने उसके लिए आपको क्या सिखाया था, उसको हम क्या लिखते हैं बेटा, बाय कैश करके लिखते हैं। बट इस क्वेश्चन में कहीं भी न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं है सर, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यू पार्टनर का कैपिटल। अच्छा इसमें ये बात ध्यान रखना, सर इसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल क्या है, कुछ बताया नहीं गया। अरे मान लेते हैं न्यू पार्टनर कैपिटल निकालना है, अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल बताना है, तो उसका मतलब क्या हो, न्यू पार्टनर का कैपिटल है, ठीक है? तो आओ हम न्यू पार्टनर का कैपिटल सीखते हैं। इस क्वेश्चन में मिसिंग क्या है, न्यू पार्टनर का कैपिटल। तो आप पीसी आपके सामने मैंने रख दिया भाई, देखिए पीसी आपके सामने, बहुत इजी है, समझना मेरे साथ साथ। पीसीए तीनों पार्टनर के यहाँ पे नाम, डेबिट क्रेडिट, ठीक है? सबसे पहले क्रेडिट में क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी, फिर जर्नल जब क्वेश्चन में दे रखा है देखो, कितना दे रखा है जर्नल जब देखो 20,000, सर कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड में बेटा, जर्नल जर्नल रिजर्व, जी मतलब रेवल्यूशन गेन, क्वेश्चन में रेवल्यूशन गेन कितना दे रखा है, 40,000। पीजीडब्ल्यू का मतलब क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल, आप लोग पेपर में पूरा लिख के आना भाई, उसको हमने बांट दिया। मुद्दा क्या है, मुद्दा सर न्यू पार्टनर का कैपिटल मिसिंग है, तो ये रहा न्यू पार्टनर का कैपिटल बाय कैश, बट क्वेश्चन में दिया गया नहीं है, तो हमें वर्किंग नोट इसके लिए देखो मैंने बना रखा बड़े प्यार से, तो हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले स्टेप 1 क्या था, आप स्टेप 1 जाके चेक करना, लेके स्टेप पे पूरा सम ऑफ ओल्ड पार्टनर बैलेंस सीडी, मतलब कि जो बैलेंस सीडी आया है, किसका किसका बैलेंस सीडी है चेक करने एक बार भाई। ये रहा बैलेंस शीट, ठीक है? इनको जोड़ दो, 2.5 लाख और 2.5 लाख। सर बैलेंस शीट कैसे आता है, जैसे राजीव का क्रेडिट पूरा जोड़ो, यहाँ लिख दो, संजीव का पूरा जोड़ो क्रेडिट, यहाँ लिख दो, ये बैलेंस शीट आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे पहला स्टेप मतलब पहला ये फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ओल्ड पार्टनर का बैलेंस शीट जोड़ दो, तो 2.5 लाख यहाँ से हम उठा के यहाँ लिख दी भाई, ठीक है? और इसके नीचे क्या लिखा हुआ था भाई, देखो अपॉन 1 माइनस न्यू पार्टनर का हिस्सा, न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना होता है, कितना लेके आ रहा है, देखो कितना लेके आ रहा है, 1/4। तो यहाँ पे अगर ना 1/4 तो 1 देखो 1 माइनस न्यू पार्टनर का हिस्सा, मल्टीप्लाई क्या आता, न्यू पार्टनर का हिस्सा, तो 1/4 यहाँ पे आ गया, ठीक है? आपको बस सॉल्व करना है और आपका न्यू पार्टनर का कैपिटल आ जाए। सर कैसे आएगा, 2.5 लाख और 2.5 लाख कितना हो गया, 5 लाख, नीचे 1 माइनस 1/4 करने पे कितना कितना आता है, 3/4, और न्यू पार्टनर कैपिटल ये हिस्सा तो यहाँ ही लिख दो ऐसे ही 1/4, ठीक है? कैलकुलेशन करने का सिंपल तरीका क्या है, 4 से 4 कट गया, सिंपल है। और 5 लाख को किससे डिवाइड कर दो, 3 से, जैसे करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1,66,667, ये आपका क्या आ चुका है, न्यू पार्टनर का कैपिटल। सिंपल तरीका था सर, आप ये तरीके से कोई भी क्वेश्चन करना, आपका 1 मिनट में आंसर आ जाएगा सर।
ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने नजर आ रहा होगा, न्यू पार्टनर का बाय कैश कैपिटल। आप ये इसको सबमिट कर दोगे, आपका न्यू पार्टनर का कैपिटल आ गया और ये क्वेश्चन आपका एंड हो गया सर। बहुत ईजी तरीका था न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना सर, बहुत ईजी, इससे ईजी और मैं आपको क्या ही सिखा सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्या है, सेकंड एडजस्टमेंट क्या है। कैलकुलेशन ऑफ ऑल पार्टनर बैलेंस शीट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ऑल पार्टनर का बैलेंस शीट कैसे निकालना है, इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, हम पेपर में कैसे पता लगाएंगे कि ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट का, भाई कैसे पता लगाओगे, सुनना ध्यान से। या तो क्वेश्चन में एक वर्ड यूज करेगा एडजस्टमेंट, या क्वेश्चन में एक वर्ड और यूज करेगा ओपन द कैश अकाउंट, या क्वेश्चन में एक और वर्ड यूज करेगा ओपन द करेंट अकाउंट। ध्यान से सुनना, ध्यान से, तीन तरीके से आप इसको पता लगा सकते हो कि एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। और जैसे अगर एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ गया तो आपको बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा सर। ठीक है, कैसे निकालोगे, तो मैंने बहुत प्यारे से छोटे छोटे स्टेप बनाए। पहला स्टेप क्या सर, देखो, न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर का हिस्सा। ये तो सर हमने बचपन से पढ़ा है। यस, स्टेप टू क्या, देखो मैंने इतने अच्छे से फॉर्मूले पर डिजाइन किया है कि इसमें कोई रेशियो का चक्कर ही ज्यादा नहीं है। स्टेप टू क्या भाई, जो भी स्टेप वन से आया है उसको माइनस कर दो न्यू पार्टनर का कैपिटल। मतलब मान लो जो भी स्टेप वन में मान लो 16 लाख आ रहा है, 16 लैक्स, और उसमें से जो भी न्यू पार्टनर का कैपिटल है उसको हटा दो, तो आपका स्टेप टू। स्टेप थ्री क्या है, जो भी स्टेप टू में है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ दो। इतना इजी सर, बिल्कुल इतना इजी। क्या इसमें कोई न्यू रेशियो का कोई चक्कर चक्कर ही नहीं कुछ। ठीक है भाई, तो सर इसको एक बार समझाओ कैसे, चलो एक बार समझा देते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास रखा हुआ है इसका, अच्छा सा देखो, सेम क्वेश्चन है जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था अभी न्यू पार्टनर के कैपिटल में, सेम क्वेश्चन मैंने यही लगाया है, कुछ नया नहीं उठाएंगे, बट कुछ कुछ चीजें नया है। कैसे देखो, देखो ये तो पूरी कहानी वही है, ये पूरा वही है, इसमें कोई नया चीज है नहीं। ठीक है, जो उसके नीचे का चीज है फर्स्ट वो पॉइंट देखने वाला है। न्यू पार्टनर मोहन आ रखा है कमिंग एंड ब्रिंग विद हिम 40,000 इन प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल कितना लेके आ रहा है, 40,000, कोई दिक्कत नहीं सर। कैपिटल कितना लेके इस बार आ गया सर, 4 लाख। और अपना हिस्सा कितना लेके आ रहा है, सिम वही 1/4, और रेवोल्यूशन कितना है, 40,000। यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था आपके लिए। आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट। देखो अगर इसने यही लिख दिया तो आपको आगे पढ़ने के लिए कोई लाइन जरूरत है ही नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ओपन द कैश अकाउंट, बताओ बात ही उसने खत्म कर दिया। सिंपल सिंपल क्या बोला है, कैश अकाउंट बनाओ भाई। सिंपल क्या है, अगर मान के चलिए अगर कैश अकाउंट करेंट अकाउंट बोल दे तो माने कि ये क्वेश्चन किसका है, एडजस्टमेंट का। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो आओ कैसे कैसे करते हैं हम समझते हैं। आपके सामने एक आंसर प्रिंट भी मैंने बड़े प्यार से डिजाइन किया गया है, हमारी टीम भी रात भर हमारी तरह काम करती है। पीसी बनाओगे, पीसी का पार्टनर का नाम, पार्टनर का डेबिट क्रेडिट बनाओगे भाई। सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी आ गया, बाय जर्नलिज्म सेम कॉपी पेस्ट पहला क्वेश्चन की तरह, बाय आरजी रेवोल्यूशन गेन हमने लिख दिया, बाय गुडविल हमने बांट दिया, बाय कैश इस बार कैश न्यू पार्टनर कैपिटल दे रखा है तो सीधा 4 लाख मैंने वही लिख दिया। ठीक है, और अब क्या क्या निकालना पड़ेगा, बैलेंस सीडी निकालना पड़ेगा। डेबिट के लिए कुछ आइटम है नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल दे रखा हमने लिख दिया है। अब क्या निकालना है, बैलेंस सीडी निकालना है। बैलेंस सीडी निकालने का फटाफट 3 स्टेप आता है, फटाफट। पहला, रिकॉल करो। मुझे पता है रिकॉल जल्दी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत से पेपर का बर्डन है।
पहला क्या है, न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर का हिस्सा। तो न्यू पार्टनर कैपिटल कितना था बेटा, देखो 4 लाख। तो 4 लाख मल्टीपल उसका हिस्सा कितना था, 1/4। तो 4 लाख मल्टीप्लाई 1/4 का उल्टा कितना हो गया, 4/1। तो 4 लाख मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 16 लाख। स्टेप 2 क्या था, जो भी स्टेप 1 से आया है उसमें से माइनस क्या कर देंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल माइनस कर दो। तो 16 लाख में से अगर 4 लाख गया तो कितना बचा, 12 लाख। और जो भी 12 लाख आया है उसको किस में बांट दोगे, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। अच्छा सर, न्यू रेशियो मतलब ही नहीं है। बात समझ में आए कि नहीं आए? बहुत ईज़ी ट्रिक बता दिया सर मैंने आपको, ठीक है। अगर एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर क्वेश्चन में सर, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे देना, अब एक ध्यान रखना, जो तो आपको उसपे थोड़ा-सा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है सर, आपको मैं सच बता रहा हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर सर न्यू रेशियो ना दे तो आपके सामने ये स्टेप आ रखा है सर, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो कितना है बेटा, 12 लाख, 12 लाख को बाँट दो। ओल्ड रेशियो कितना था, 1 और 1। ये आ गया 6 लाख और ये आ गया 6 लाख। यहाँ पे तो बाय 2 बैलेंस शीट 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख। और न्यू पार्टनर का कुछ बैलेंस शीट कितना था, तो हमने इसको 4 लाख वो लेके आया था, तो इससे हम 4 लाख लिख दो। इसमें कोई भी नया चीज़ आया नहीं। न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना सबसे ईज़ी क्या है, जितना लेके आ रहे हो उसका बैलेंस शीट वही मान लो। ठीक है, अगर न्यू पार्टनर 4 लाख लेके आ रहा है तो बैलेंस शीट भी उसका 4 ही लाख होगा। ठीक है, तो उसके लिए उसका ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है अपने को यहाँ पे। डन है क्या? ठीक है सर। ये आपका हो गया। और अच्छा एक चीज़ और क्या था, कि हमें बोला था ओपन करने के लिए कैश अकाउंट। देखिए, पहले राजीव का देखते हैं। राजीव का बैलेंस बीडी, जीआर, आरजी, गुडविल इन सबको जोड़ो और इसके बैलेंस शीट से माइनस कर दो। माइनस करने पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, जिस साइड कम आएगा उस साइड आप लिख दो बाय कैश। जैसे राजीव का है क्रेडिट में कमाएगा, तो बाय कैश कितना आएगा, 3.5 लाख। फिर संजीव का जोड़ो और संजीव के बैलेंस शीट से माइनस कर दो। तो संजीव के भी क्रेडिट साइड कमा रहा है, यहाँ पे आके बाय कैश संजीव में 3.5 लाख रुपए। सिंपल क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट को बेस बना के आप कोई भी क्वेश्चन करने बैठ जाना, आपका आंसर एक बार में आएगा सर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको काफी हेल्प हुई होगी। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक एग्जाम के लिए आपके लिए लाते रहेंगे सर। तब तक टाटा बाय बाय और गुड नाइट।